अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, शाद रहें, आबाद रहें। आज जो मैं रेसिपी स्पेशल अपनी बाजी के कहने पर बनाने लगी हूँ और आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त जब हम कौन में बिरयानी खा के थक जाते हैं ईद पे, क्योंकि गोश्त ज़्यादा होता है, तो उस वक्त फिर हल्की फुल्की जो चीज़ें खाने को दिल करता है, कोई ऐसी डिश, तो उसके लिए नमकीन गोश्त सबसे बेहतरीन है। कोई इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है और बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके लिए जो है वो हमें मटन, बीफ, जिसमें चाहे आप मर्ज़ी बना सकते हैं। मैंने मटन लिया है 1 kg। इसके इतने इतने पीस है, लेकिन जब आपके पास होंगे, मैंने बाज़ार से मंगवाया, जब आपके पास ईद का गोश्त होगा तो आप बड़े बड़े पीस, और स्पेशली बोन का जो गोश्त है उसका आप जो है नमकीन गोश्त बनाइएगा। अब 1 किलो मटन के साथ मैंने जो 2 चम्मच जो है वो लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहें तो करें, नहीं तो ना करें। काली मिर्च जो है वो आधा चम्मच, 2 सब्ज़ मिर्च मैंने यहाँ पे काटी हैं, और हस्बे जायका जो है वह नमक। इसमें मैं हाफ से ज़्यादा थोड़ा सा जो है नमक ऐड करूँगी। व्यूअर्स, अगर आपने फोक के साथ खाना है तो आप खाली जो है वो नमक डाल लें, पानी भी इसमें जाएगा जब हम इसको गलाने के लिए। तो अगर आपने रोटी के साथ, चपाती के साथ लेना है तो फिर आप थोड़ा सा इसमें लहसुन शामिल कर लीजिएगा, ताकि थोड़ी सी थिक जो है वो ग्रेवी बन जाए। अब क्या है, मैंने प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर में अब मैं जो मेरे पास 1 kg मटन था वो मैं इसमें डालूंगी। आपने ईद के गोश्त का अगर बनाए या बाज़ार से लेके आए तो आपने बड़े पीस लेके आने, उसका ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनता है। अब गोश्त मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं अदरक जो मैंने 1.5 चम्मच लिया था पेस्ट वो इसमें शामिल करूँगी। काली मिर्च जो मेरे पास आधा चम्मच है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। इसके साथ सब्ज़ मिर्च 2 अदद जो मैंने काटी हैं वो शामिल करके, और नमक जो है वो हस्बे जायका, जिनका बीपी हाई होता है वो कम यूज़ करते हैं। नमकीन गोश्त में नमक तो मस्ट है, और जो है इसमें काली मिर्च से ही बनता है। इसके अलावा इसमें कोई हल्दी, लाल मिर्च, दूसरे मसाले, प्याज, अदरक कुछ भी नहीं जाएगा। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी तकरीबन हमने 1 गिलास, 1 से 1.5 गिलास, जिसमें गोश्त गल जाए। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और डिश बना के मुझे बताया करें कि आपसे कैसी बनी। ईद पे मुझे ज़रूर बताइएगा। प्रेशर कुकर का अब हमने ढक्कन लगा दिया है, इसकी विसल लगा के हमने इसको चूल्हे पे रख दिया है। अब 15 मिनट, 12 से 15 मिनट ही में ये गल जाएगा। फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, कितना मज़े का लग रहा है। बहुत से लोग जो हैं वो ऐसे यखनी वाला, ग्रेवी वाला पसंद करते हैं। आप अगर आपने ऐसा खाना है तो आप ऐसे खा लें, लेकिन क्योंकि हमारे घर भून के बनता है तो मैं इसको भूनूंगी। इसमें से जो पानी, इसका यखनी सारी वो ड्राई कर लूँगी, और थोड़ा सा हम इसमें फिर ऑयल शामिल करेंगे। अगर आप ईद के गोश्त का बना रहे हैं तो उसमें आप जो चर्बी वाली बोटी है वो डालिएगा, क्योंकि उसमें फिर जो है उसका अपना ही ऑयल निकल आता है, दूसरा ऐड नहीं करना पड़ता। मेरी बाजी ने स्पेशल मुझे कहा था कि नमकीन गोश्त की जो रेसिपी है वो भी शेयर करना, तो उनके कहने पे ही मैं बना रही हूँ। अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, अपने बच्चों के साथ अपने घर में हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करें। अब देखिए कि इसमें पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो गया है, और तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। थोड़ा सा ऑयल इसमें शामिल करेंगे। ऑयल हमने इसमें शामिल करने के बाद इसको सारा मिक्स कर देना है, और इसको अच्छी तरह 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भून लेना है। व्यूअर्स, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, और रेसिपी बना के मुझे ज़रूर बताया करें कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की, कैसी बनी, कैसा टेस्ट था। अच्छी तरह इसको हमने भून लेना, ताकि ऑयल जो है वो अलग से नज़र आना शुरू हो जाए।
ये 10 दिन जिलहज के बहुत ही बाबरकत है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात पढ़ें आप। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर वलिल हम्द। व्यूअर्स देखें कितनी प्यारी प्लेट लग रही है और जो हमारा मटन है वो कितना यमी लग रहा है, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी। इसकी गार्निशिंग करने के लिए थोड़ा सा अदरक मैंने लंबा लंबा काटा हुआ है, बारीक बारीक सा। थोड़ा सा धनिया जो है सब्ज़ धनिया वो मैंने काट के रखा था। इसकी जो लुक है देख के ही वो दिल कर रहा है खाने को, और इतना मज़े का, इतना टेस्टी। मैं आपको करीब से ज़रा चेक करवाऊँ इसके। ये देखिए ज़रा कितना यमी लग रहा है, बहुत ही मज़े का। आप इतने ज़रूर बनाइएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर।